सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ एचडी से मैं हूं आमिना असलम और मैं हूं हैदर अवान। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newsHD विजिट कीजिए। सबसे पहले आपको बताएं, तमाम मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। बेशतर शहरों में कई घंटों तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोधा, पेशावर, सियालकोट, ओकाड़ा समेत दीगर शहरों में बिजली बहाल कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में अब भी बिजली गायब है। तर्जमान NTDC का कहना है कि बतदरीज बहाली का काम जारी है। पूरे मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। बेशतर शहरों में कई घंटों तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा और दीगर इलाके भी बिजली से महरूम रहे और आज बिजली अभी कुछ ही लम्हों बाद मजीद बाकी इलाकों में भी बिजली बहाल कर दी जाएगी। हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात मुल्क में बिजली का अचानक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। तमाम मुल्क तारीकी में डूब गया। बेशतर शहरों में कई घंटों तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। तर्जमान पावर डिवीजन ने कहा कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गुद्दू पावर स्टेशन की हाई ट्रांसमिशन लाइन में गुज़िश्ता शब 11:41 पर फॉल्ट आया। तरसीली निजाम में फ्रीक्वेंसी अचानक 50 से 0 पर आ गई। फ्रीक्वेंसी गिरने के बायस पावर प्लांट्स बंद हो गए और मुल्क के बड़े हिस्से में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। फ्रीक्वेंसी गिरने की दीगर वजूहात जानने की कोशिश जारी है। बिजली मुअत्तली के बाद बहाली का काम शुरू कर दिया गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कुछ ग्रिड स्टेशन पर रात 3 बजे बिजली फराहमी बहाल की गई। तर्जमान NTDC का मजीद कहना है कि मुल्क में 500 और 220 kV ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल कर दी गई है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, ओकाड़ा, शेखुपुरा और पेशावर के इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। बाकी शहरों में बहाली के लिए काम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ताहाल बिजली से महरूम है। उधर MD NTDC ने बिजली ब्रेकडाउन की वजूहात जानने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब बिजली बहाली का जायजा लेते रहे। वजीर आजम को ब्रेकडाउन से मुतालिक आगाह किया गया। वजीर आजम ने उमर अयूब को जल्द अज जल्द बिजली बहाली की हिदायत की। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और फेडरल बी एरिया के इलाकों में बिजली बहाल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में महलावार बिजली बहाली का काम जारी है। पहले मरहले में पंपिंग स्टेशन, अस्पताल और स्ट्रेटेजिक की बहाली को तरजीह दी जा रही है। इसी पर मजीद तफसीलात हबीब खान से जान लेते हैं। हबीब, बताइएगा कराची के कौन कौन से इलाके हैं जहां अभी तक बिजली को बहाल कर दिया गया है? जी बिल्कुल, कराची में भी जो है वो बिजली का जो बहरान है जो गुज़िश्ता रात पूरे मुल्क में आया, उससे कराची के भी तकरीबन पूरा शहर मुतासिर रहा और अब शहर के तकरीबन 50% से ज़ायद इलाके जो हैं वहाँ पे कहा यह जा रहा है कर्दमान के इलेक्ट्रिक की जानिब से कि बिजली बहाल कर दी गई है, जिसमें गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं। फेडरल बी एरिया के कुछ ब्लॉक्स हैं जिसमें ब्लॉक 14, ब्लॉक 16 और ब्लॉक 18 की बिजली बहाल की गई है। औरंगी टाउन के सेक्टर 1 से 10 तक के जो इलाके हैं वहाँ पर भी बिजली की बहाली का जो सिलसिला है वो जुज़वी तौर पर बिजली बहाल हो चुकी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक की जो टीम्स हैं वो काम कर रही हैं, टेक्निकल टीम्स काम कर रही हैं कि जहाँ जहाँ पर अभी भी फॉल्ट्स हैं और जहाँ पर बिजली बहाल नहीं हो सकी है उन इलाकों में काम किया जा रहा है। लेकिन शहर में अभी भी कहा यह जा रहा है कि 50% हिस्सा जो है वो बिजली से महरूम है, जिसमें शहर के दीगर अगर इलाकों की बात करें जिसमें तारिक रोड है, PCHS है, सिंधी मुस्लिम का इलाका है, लाइन्स एरिया और इसके अलावा IH चंदिक रोड के कुछ इलाके हैं जहां पर बिजली अभी बहाल नहीं हो सकी है। ताहम के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जो प्राइवेट बिजली घर है जहां से तकरीबन 250 मेगावाट बिजली जो है वो फराहम होती है वो बिजली मिलना शुरू हो चुकी है। जबकि पोर्ट कासिम पे जो पोर्ट कासिम 1 और बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची के निजी और सरकारी अस्पताल भी बेहद मुतासिर हुए हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए। सुबह के औकात में जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल, अब्बासी शहीद, NICVD समेत NICH की बिजली कई घंटों बाद बहाल तो हो गई, मगर कराची के चंद अस्पताल अब भी बिजली से महरूम है। सूरत हाल क्या है? तनवीर बहलीम न्यू कराची अस्पताल के बाहर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। तनवीर, क्या हालात है यहाँ के? अभी रात मुल्क भर में तारीखी ब्रेकडाउन रहा, ब्लैकआउट रहा। कराची के निजी और सरकारी अस्पताल भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं कराची के 5, जिनमें अब्बासी शहीद अस्पताल, इसी तरीके से सिविल अस्पताल, NICVD, NICH और जिना अस्पताल, जहां पर गुज़िश्ता कई घंटों के बाद आज सुबह बिजली बहाल हुई है। मगर जो ज़िले अस्पताल हैं जहां जिस वक्त हम मौजूद हैं, ये न्यू कराची का एक बड़ा ज़िले अस्पताल है। लेकिन यहाँ पर 12 घंटे गुजरने के बावजूद
बिजली बहाल नहीं हुई। सिंध गवर्नमेंट न्यू कराची अस्पताल के अंदर जो मरीज हैं, तीमारदार हैं, अस्पताल इंतजामिया, वो तमाम के तमाम ही अफराद परेशान हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रात लाइट ना होने की वजह से मुतादिद ऑपरेशन मुलतवी करने पड़े हैं। खुसूसन जो गायनी के केसेस थे उनके ऑपरेशन में ताख़ीर हुई। सिर्फ ये एक अस्पताल की कहानी नहीं है, बल्कि अगर आप दीगर छोटे अस्पतालों की बात करें, जो ज़िले अस्पताल है, चाहे वो औरंगी का कतर अस्पताल हो, कोरंगी 5 नंबर का सरकारी बड़ा अस्पताल हो, या मलीर या लियारी के बड़े अस्पताल हो सरकारी, वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं रही। मुतादिद ऑपरेशन मुलतवी करने पड़े, अस्पताल इंतजामिया मरीजों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्पताल इंतजामिया का यही कहना है कि जो छोटे अस्पताल हैं उनके पास जनरेटर तो होता है, मगर उस जनरेटर में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो पूरा अस्पताल को मैनेज कर सके, और वो जनरेटर एक की सलाहियत होती है 2 से 3 घंटे तक चलाया जा सकता है, जिसके बाद उसको आराम भी देना होता है। तो चंद घंटे चलता है, जिसके बाद वो बंद हो जाता है। लेकिन सूरत हाल अभी तक कुछ बेहतर नहीं हुई है। इस वक्त भी न्यू कराची के अस्पताल में बिजली मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो मरीज हैं, जो तीमारदार हैं, अस्पताल इंतजामिया है, डॉक्टर्स हैं, वो तमाम ही अफराद परेशान कर हैं और हुकूमत और कलेक्टर से मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी इलाके की बिजली बहाल की जाए। जी तनवीर बहलीम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी बहाल हो गई है। इसी पर मजीद तफसीलात गोहर महसूद से जान लेते हैं। गोहर, बताइएगा किन किन इलाकों में बिजली बहाल हुई है? जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों में तकरीबन 90% से भी ज़ायद इलाकों में बिजली की तरसील बहाल हो चुकी है। इसी सिलसिले में आईएसक्यू की टीमें मुख्तलिफ स्टेशंस पर मौजूद है। कहीं से कोई शिकायत आती है तो इसकी बहाली के लिए उनको हिदायत दी गई हैं। इसके अलावा मुल्क भर के जितने भी बड़े शहर हैं उनमें तकरीबन बिजली बहाल करा दी जा चुकी है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के कुछ देहाती इलाके हैं जहाँ पर बिजली बहाली का काम हो रहा है। जुड़वा शहरों में मरी, डी चौक, G7, ब्लू एरिया, इनमें बिजली बहाल कर दी गई है। इसके अलावा रात को जो बिजली गई थी उसी हवाले से आज वज़ीर बिजली उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया गया कि जो मामला हुआ है उसकी अभी तक कोई ख़ास मालूमात नहीं हो सकी, जबकि मामले की तहकीकात पर काम जारी है। इस हवाले से देखा जाएगा कि गलती कहाँ पर हुई है और इसका जल्द से जल्द अजाला कर दिया जाएगा। शुक्रिया आपका। सरहदी सेक्टर समेत लाहौर के तमाम शहरी इलाकों में बिजली बहाल हो गई है। दूसरी जानिब 70% मज़ाफ़ाती इलाके अब भी बिजली से महरूम हैं। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ शाहिद सिपरा हमारे साथ है। शाहिद, बताएगा लाहौर में कहां कहां बिजली आ चुकी है और कहां अभी बाकी है आना? नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के 500 kV ट्रांसमिशन लाइन में तकनीकी खराबी पैदा होने की वजह से मुल्क में बड़ा बिजली का ब्रेकडाउन हुआ और उसकी वजह से ना सिर्फ लाहौर शहर बल्कि मुल्क भर में बिजली की फराहमी मुअत्तर रही। उसके बाद NTDC और उसके साथ साथ नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से बिजली की बहाली का सिलसिला शुरू किया गया। और लाहौर शहर की अगर बात की जाए तो लाहौर शहर में 10 घंटे के बाद बिजली जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल की गई है। NTDC के तमाम जो सर्किट्स हैं जिसमें 220 kV से लेस्को को फीड किया जाता है वो मुकम्मल तौर पर बहाल किए गए हैं। उसके बाद लेस्को के जो 132 kV की ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको भी मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल कर दिया गया है। ज़रा ने बताया है कि इस वक्त लेस्को की डिमांड जो है वो 1350 और 60 के दौरान चल रही है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से 1000 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। इस तरह 300 से 350 मेगावाट का शॉर्टफॉल की वजह से शहर के मज़ाफ़ात के जितने भी इलाके हैं जिसमें उकाड़ा, कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहब शामिल हैं, यहाँ पर 30% ऐसे इलाके हैं बिजली बहाल की गई है, लेकिन 70% इलाकों में अभी तक बिजली की फराहमी मुअत्तल है। दूसरी जानिब जब यह ब्रेकडाउन हुआ तो उसके साथ घरेलू सार्फिन, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन मुतासिर हुए थे। इब्तदाई तौर पर घरेलू सार्फिन को बिजली फराहम की गई। अब लेस्को की जानिब से कमर्शियल और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनको भी मुकम्मल तौर पर बिजली जो है वो फराहम कर दी गई है। लेस्को हुकाम की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि अभी तक कंट्रोल नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर के पास ही मौजूद है, लेकिन लाहौर शहर का सिस्टम जो है वो मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है। फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आ रही है, उस वेरिएशन की वजह से बाज़ इलाकों में बिजली बंद की जा रही है और बाज़ इलाकों में चलाई जा रही है, लेकिन तवक्को यही की जा सकती है कि आइंदा 2 से 3 घंटे में मुकम्मल तौर पर सिस्टम मुस्तहकम होगा और बिजली दोबारा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बिजली ब्रेकडाउन के बायस ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस भी 3 घंटे मुअत्तल रही। सर्विस 8 की बजाय 11 बजे शुरू हुई। शहरियों को 3 घंटे तक ट्रेन चलने का इंतजार करना पड़ा। मजीद तफसीलात ज़िशान सफदर से जान लेते हैं। ज़िशान, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर भर में बिजली के ब्रेकडाउन के बाद लाहौर मेट्रो ऑरेंज लाइन
बहाल कर दी गई है, जो कि 3 घंटे बाद जो है ये ट्रेन बहाल की गई है। इसकी 3 घंटे सर्विस जो है मुतासिर रही है। सिर्फ और सिर्फ बिजली की फराहमी की ना होने की वजह से ये सर्विस 3 घंटे के लिए मुअत्तल की गई थी, जबकि मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन की जो असल टाइम है वो 8 बजे का है। और जो इस अथॉरिटी की जानिब से इस ट्रेन को सर्विस के लिए बहाल किया गया है उसको वो 11 बजे का रखा था और 11 बजे इस ट्रेन को बहाल कर दिया गया। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक स्टेशन पे मौजूद हूँ और इस वक्त स्टेशन पे बहुत सारे शहरी जो हैं वो ट्रेन के ज़रिए सफ़र करने के लिए टोकन वगैरह भी ख़रीद रहे हैं और इस वक्त जो है सर्विस मुकम्मल तौर पे बहाल हो चुकी है। और यहाँ पे शहरी, क्योंकि आज इतवार का रोज़ है तो इतवार के रोज़ मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन पे सैर व तफरीह के लिए भी शहरी सफ़र करते हैं, तो आज के रोज़ 3 घंटे डिले के बाद मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन को सफ़र के लिए बहाल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान रीजन में भी बिजली बहाली का सिलसिला जारी है। मैप्को के विहाड़ी चौक और कासिमपुर ग्रिड स्टेशन फाल हो गए हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं अली रियाज से। अली रियाज, बताइएगा सूरत हाल क्या है यहाँ की? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात गए NTDC की मेन लाइन में ख़राबी के बायस पूरे पाकिस्तान में जो बिजली की फराहमी थी वो मुअत्तल हो गई थी। ताहम अब कई घंटे गुजरने के बाद जो बिजली की फराहमी है वो बहाल होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से 10 घंटे से ज़ायद का जो अरसा है वो शहरियों का तारीखी में गुजरा था। लेकिन अब जो है चीज़ें काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गई है। नेशनल ग्रिड स्टेशन से जो कंपनियों की बिजली की फराहमी है वो बंद मुअत्तल होकर रह गई थी, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गई हैं। इस सिलसिले में अगर जुनूबी पंजाब के हवाले से बात की जाए तो मैप्को रीजन में भी जो बिजली की फराहमी है वो मरहलावार शुरू हो गई है। इस वक्त मैप्को रीजन के विहाड़ी चौक और कासमपुर के जो ग्रिड स्टेशन है वो फाल हो गए, जहाँ से बिजली की जो फराहमी का सिलसिला है उसका आगाज़ हो गया है। ताहम इसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि मैप्को रीजन में 11 kV और 132 kV की जो बिजली है वो भी बहाल होना शुरू हो गई है। मैप्को काम की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा चंद घंटों में मुल्तान शहर भर में बिजली मुकम्मल तौर पर जो है बहाल हो जाएगी, जबकि दूसरी जानिब 10 घंटे जो कि मुल्तान समेत पाकिस्तान भर के जो शहरी उनमें तारीखी में अपडेट करने के लिए। नेशनल पावर ग्रिड में फनी खराबी के बायस फैसलाबाद में बेशतर ग्रिड स्टेशन से बिजली ताहाल बहाल नहीं हो सकी। फेस्को में 80 से ज़ायद ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल ना हो सकी। जड़ावाला रोड और जंग रोड के बेशतर इलाकों में बिजली बंद है। मज़ीद तफसीलात अवैस अली से जान लेते हैं। अवैस, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल की गई और ताहाल इस वक्त फेस्को के 80 ग्रिड स्टेशन ऐसे मौजूद हैं जो मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हुए हैं, जिससे बिजली की सप्लाई जो है वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। इसी वाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि हेडक्वार्टर इस्लामाबाद की हदायत पर फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से 20 ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल कर दी गई है। 80 ग्रिड स्टेशन पर भी ऑपरेशन स्टाफ मौजूद है और जो है वो मरहलावार उन ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल की जा रही है और दोपहर 2 बजे तक फेस्को के तमाम ग्रिड स्टेशन से जो बिजली है वो बहाल कर दी जाएगी। इसी हवाले से नेशनल ग्रिड में खराबी के पेश नज़र फेस्को का जो तरसीली निज़ाम है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ। 9 घंटे जो है वो फैसलाबाद रीजन भर में और फेस्को के 8 अजला में बिजली मुकम्मल तौर पर बंद रही। 9 घंटे बाद बिजली जो है वो ऑन होना शुरू हो गई और ताहाल फैसलाबाद में बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली इस वक्त बंद है। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक डिप्टी स्पीकर हाजी नवाज खोकर इंतकाल कर गए हैं। हाजी नवाज खोकर सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर के वालिद और साबिक वफाकी वजीर थे। वो कुछ अरसे से अलील और इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हाजी नवाज खोकर के इंतकाल पर दिली रंज और गम का इजहार सामने आया है। मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ और अहले खाना से इजहार ताज़ियत भी की गई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक डिप्टी स्पीकर हाजी नवाज खोकर इंतकाल कर गए हैं। मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इंतखाबात के साथ साथ सेनेट का इंतखाबी मैदान भी खाली नहीं छोड़ रही। पार्टी ने ऐवान बाला के उम्मीदवारों के नामों पर गौर शुरू कर दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात अली अकबर से जान लेते हैं। अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा हमें। ये हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PTM की जानिब से इस्तीफ़े तो बड़े जोशो खरोश से लिए गए थे, लेकिन अब जो है वो PTM की जानिब से ये फैसला किया जा रहा है कि ना सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात बल्कि इसके बाद जो सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें भी PTM की वो जमातें जो कि असम्बलियों में मौजूद हैं वो भरपूर हिस्सा लेंगी। बताया जा रहा है कि इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। परवेज़ रशीद, राजा ज़फ़रुल हक, मुशाहिदुल्लाह और दीगर जो नाम है उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। पंजाब से अगर हम बात करें तो पंजाब से मुस्लिम लीग नून को तकरीबन 4 सीटें जो है
सेनेट की मिलेंगी। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से तैयारियाँ की जा रही हैं, नामों को जो है शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पहले मरले में ये फैसला किया गया कि परवेज़ रशीद को जो है दोबारा सेनेट की जो है वो टिकट दी जाएगी और पंजाब से ही उनको सेनेटर मुंतखब कराया जाएगा। इसी तरह जो दीगर नाम है उन पर भी गौर किया जा रहा है। ताहम हतमी फैसला जो है जैसे सेनेट का जो है शेड्यूल जारी किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसके बाद जो है वो नामों को मज़ीद जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और इन नामों को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद लंदन में जो साबिक वज़ीर आज़म है और मुस्लिम लीग नून के कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनको भिजवाया जाएगा और नवाज शरीफ ही हतमी फैसला करेंगे कि किसको दोबारा सेनेट की टिकट देनी है और कौन सा नया उम्मीदवार लाना है। ठीक है रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के IG की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सनाउल्लाह अब्बासी के लामहदूद इख्तियारात और तबादलों पर एतमाद में न लेने पर महमूद खान नाखुश हैं। वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया है। साजिद बलोच हमारे साथ हैं। साजिद, क्या मामला है ये? बिल्कुल, वज़ीर आला महमूद खान IGP खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी से गैर मुतमईन है और इस सूरत हाल पर उन्होंने वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सनाउल्लाह अब्बासी के लामहदूद इख्तियारात पर तहफ़्फ़ुज़ात करते हुए वज़ीर आला ने बताया कि IGP खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस अफसरों के तबादलों और तकर्रियों में वज़ीर आला को एतमाद में नहीं लिया है। उन्होंने काबिल तरीन अफसरों को सूबा बदर कर दिया है। IGP पुलिस की कारकर्दगी को गैर सरकारी बात करार देते हुए उस पर नाराजगी का भी इजहार किया है। माह से पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा से रुका हुआ है। वज़ीर आला अब पुलिस एक्ट 2017 में तरमीम के ख्वाही हैं। इस हवाले से जब IGP सनाउल्लाह अब्बासी से हमने रब्ता किया है तो उन्होंने इस खबर की तस्दीक या तरदीद के बजाय खबर के जराए पूछने पर इसरार किया। जी, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया साजिद। डॉक्टर्स और अद्वियात की कमी, ताल्लुका अस्पताल स्क्रंट के ट्रामा सेंटर पर मरीजों के लवाहिकीन का हमला, शदीद तोड़फोड़ की, डॉक्टर से भी तलकलामी की गई। ट्रामा सेंटर के साथ साथ OPD भी बंद कर दी गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हैदर खानजादा से। हैदर, अपडेट कीजिएगा, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, तालका अस्पताल सेक्टर में डॉक्टर नसीर मेमन जो MS है तालका अस्पताल सेक्टर के, उनके मुताबिक आसिफ मंसी नामी जो है वो शख्स अपनी बेटी को इलाज के लिए लेकर आए थे। ताहम तालका अस्पताल सेक्टर में ट्रामा सेंटर में अद्वियात और सहूलियात की कमी पर जो है वो तलख कलामी हुई डॉक्टर और अमले के माबेन, जिसके बाद ये मामला बढ़ गया और मरीज के रिश्तेदारों ने जो है वो ट्रामा सेंटर में तोड़फोड़ शुरू कर दी और उन्होंने जो है अस्पताल की तमाम चीजें, गेट वगैरह जो भी थे उनको तोड़फोड़ कर दिया। इसके बाद जो है वो अमले की जानिब से फौरी तौर पर OPD को बंद कर दिया गया और ट्रामा सेंटर को भी बंद कर दिया गया है और एहतजाज जो है वो तालका अस्पताल सेक्टर में जारी है। MS तालका अस्पताल सेक्टर डॉक्टर नसीर के मुताबिक फौरी तौर पर जो है हमलावरों के खिलाफ FIR दाखिल करवाई जाएगी और हमलावरों की गिरफ्तारी तक जो एहतजाज जो है वो जारी रहेगा और अस्पताल में तमाम काम जो है वो भी बंद रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया। महंगाई की बात करें तो लाहौर में चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। 1 किलो चीनी 95 से 100 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी है। तफसीलात के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे अजमत आवान से। अजमत, चीनी महंगी बिक रही है, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से बाजार में सस्ती चीनी की फराहमी के दावे गलत साबित हो रहे हैं। मैं फिल वक्त मौजूद हूँ टाउनशिप पर, जहाँ पर बाज़ दुकानों पर चीनी अदद दस्तयाब है और जिन दुकानों पर मौजूद है दुकानदार मनमानी रेट पर चीनी फ़रोख्त कर रहे हैं। शहरियों को यही कहना है कि उन्हें चीनी 95 से 100 रुपये तक मिल रही है और हैरान कुन तौर पर मुल्क भर में शुगर मिल्स में क्रशिंग शुरू है, उसके बावजूद जो चीनी की जो कीमत है उसको कम नहीं किया जा सका। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी, मुझे ये बताइएगा जो चीनी की कीमत है आपको कितने रुपए मिल रही है और क्या मसाइल पेश आ रहे हैं आपको? यानी पहले 95 रुपये मिल रही सी, ਹੁਣ 100 रुपये तो उत्ते जा रही है। कोई 100 रुपये लै रहा है, कोई 90 लै रहा है, कोई 95 लै रहा है, कोई यानी कि हुकूमत नाम की चीज़ कोई नहीं। यहाँ पर हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनका हुकूमत से क्या मुतालबा। आप ये बताएंगे चीनी के मतलब आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? सर, मेरा यही मुतालबा है कि जो हुकूमत कीमत बता रही है 80 रुपये किलो बता रही है, उसी कीमत पे शहरियों को प्रोवाइड की जाए और तमाम दुकानों पे जो है वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ जो कर रहे हैं कि 80 रुपये बता के 100 रुपये 150 100 105 रुपये मिल रही है, तो 80 रुपये शहरियों को प्रोवाइड की जाए। हर चीज़ पे यही कीमत हो जो हुकूमत बता रही है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है जो सस्ती चीनी है उसको यकीनी बनाया जाए और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जो सरकारी नर्क पे चीनी है उसको यकीनी बनाया जा सके।
जी बहुत शुक्रिया। गुजरांवाला महंगाई के सुनामी की जद में है। शहर में चीनी 95 से 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। शहरी शदीद परेशान है, जबकि जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां चीनी की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जाहिद इकबाल राना से जान लेते हैं। जाहिद इकबाल राना, अपडेट कीजिएगा, शहरियों का क्या कहना है? हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला में महंगाई का सुनामी है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। 50 किलो चीनी का जो थैला था उसकी कीमत 3700 रुपये मुकर्रर थी। अब उसकी कीमतों में 900 रुपया इजाफे के बाद वही 50 किलो चीनी का जो थैला था 3700 रुपये की बजाय 4600 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। और इसके बाद 80 रुपये किलो में फ़रोख्त होने वाली जो चीनी है वो 95 रुपये से लेकर 100 रुपये किलो तक शहर भर में फ़रोख्त हो रही है। इस हवाले से गुजरांवाला की जो ज़िला इंतज़ामिया है और प्राइस कंट्रोल जो कमेटियां हैं वो मुकम्मल तौर पर बेबस और नाकाम दिखाई दे रही हैं और चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से कोई भी इकदाम होते दिखाई नहीं दे रही। इस हवाले से जो चीनी की कीमतों में इजाफे के बाद मिठाइयों और इसके साथ साथ बेकरीज की आइटम की कीमतों में भी इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो गुजरांवाला के शहरियों का कहना है कि एक तरफ हुकूमत की जानब से महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो एक बार फिर से चीनी की कीमतों में बेपनाह इजाफा होने की वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। तो शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से इकदाम करने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिलीफ है वो आम शहरियों को मिल सके। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि पीडीएम दम तोड़ चुकी है, ऑपोजिशन की तमाम साजिशें नाकाम होंगी। पहले ही कहा था कि ये इस्तीफे नहीं देंगे। ऑपोजिशन जमातें ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। पूरा पाकिस्तान पाक फौज के साथ है। ऑपोजिशन में हिम्मत है तो आए रावलपिंडी की तरफ। पीडीएम की तारीख दम तोड़ रही है। मैंने पहले कहा था कि ये ना इस्तीफा देंगे, ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। आज कल इन्होंने ऐलान किया कि ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और ये ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और ये इस्तीफे नहीं देंगे। मैं समझता हूं कि आज नून लीग को इस मुकाम पर पहुंचाने में मरियम साहबा का बहुत बड़ा दखल है। अगर वो सियासी दूरअंदेशी से काम लेती तो शायद ये हालात ना होते। पाक फौज दुनिया की अजीम फौज है। पाक फौज, उनके 7 जवान शहीद हुए, उस वो जान दे रहे हैं। वो चोरों और डाकुओं के लिए जान नहीं दे रहे। पाक फौज चोरों और डाकुओं के लिए जान, वो पाकिस्तान के लिए और इस्लाम के लिए जान दे रही है। लाहौर के 31 सहूलत बाजारों के मुस्तकबिल का फैसला हो गया। मरहलावार सहूलत बाजार बंद करने का फैसला। मजीद बता रहे हैं राव दिलशाद। राव दिलशाद, क्या मामला है, आखिर क्यों बंद किए जा रहे हैं सहूलत बाजार? बिल्कुल जी, मौजें ख़त्म और लाहौर शहर के 31 जो सहूलत बाजार हैं जो आवाम को सस्ती और सरकारी निर्खनामे के मुताबिक अशिया खरोनोश की फराहमी के लिए कायम किए गए थे, उनको अब बंद करने का फ़ैसला कर लिया गया है। आपको ये बताएं कि जो ज़्यादातर जो सहूलत बाजार हैं वो तो जनवरी में ख़त्म होंगे, जबकि फरवरी के एंड तक जो है वो तमाम सहूलत बाजार ख़त्म कर दिए जाएंगे। लाहौर शहर में सिर्फ 4 सहूलत बाजार रह पाएंगे। आपको ये बताएं कि जो मरहलावार बंद करने का फैसला किया गया उनमें शहर के 31 बाज़ारों में से 11 जनवरी से 24 जनवरी तक हर ज़िला में सिर्फ 5 जो सहूलत बाजार हैं वो रहेंगे, जबकि लाहौर के 31 बाज़ारों में से जो है वो 10 बाज़ार पहले मरहले में ऑपरेशनल रहेंगे। लाहौर के अलावा हर ज़िला में 2 बाज़ार फंक्शनल रह पाएंगे, जबकि 25 जनवरी से 7 फरवरी तक लाहौर के सिर्फ 4 सहूलत बाज़ार ऑपरेशनल रह सकेंगे। इसी तरह से 8 फरवरी को मुकम्मल तौर पर तमाम जो सहूलत बाज़ार हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब के हुक्म पर तमाम बाज़ारों में सर्वे करवाया गया था कि किस बाज़ार में कितने शहरी ख़रीदारी करने आते हैं। उस सर्वे की रोशनी में अब ये फ़ैसला किया गया है और फैसले की कापी महकमा इंडस्ट्री ने तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अरसाल भी कर दी है। सहूलत बाज़ारों को मरहलावार ख़त्म करने की मनसूबाबंदी जो है वो कर ली गई है और फैसला भी हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया।
बागों का शहर लाहौर कचरा कुंडी में बदल गया। बहुत से इलाकों में गंदगी ही गंदगी है, शहरी शदीद परेशान है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं फारान यामीन से। फारान, बताइएगा अभी तक ये मामला हल क्यों नहीं हो पाया? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एमएओ कॉलेज के इलाके राजगढ़ में मौजूद हूँ। शहर के दीगर मकामात की तरह यहाँ भी कचरे के अंबार लगे हुए हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। कोई उठाना आता है, कोई शिकायत वगैरह, कोई अजाला होता है? हाँ जी सर, ये कोई भी ये कूड़ा देखें आपके सामने है, ये गंदगी का ढेर लगा हुआ है, कंटेनर भी भरे हुए हैं, कई दिन से इस तरह ये हफ्ता डेढ़ हफ्ता हो गया है। काफ़ी जगह शिकायतें की हैं हमने, कोई महकमा ने कार्रवाई नहीं हो रही। सिर्फ ये बातें इनकी बातों तक महदूद हैं। ये आपको पता है ये कोरोना जैसी वबा फैली हुई है, तो ये सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। वो आप गंदगी डेट देख रहे हैं, कोई तो एक्शन नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, ये शहरी हैं जिनका कहना है कि शिकायत कर रहे हैं, डेढ़ हफ्ता तकरीबन हो गया यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं आया। बच्चे बीमार हो रहे हैं, शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बदबू और ताफुन से खड़ा होना यहाँ पर महाल है, लेकिन जो LWMC है वादे दावे करती है, लेकिन अमली कोई इकदाम नहीं करती। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। इसके बाद आपको बताएं तो ड्रामा अतरुल गाजी में अब्दुर्रहमान गाजी का किरदार निभाने वाले अदाकार कमाल तकदन ने कराची में उमैर सना फाउंडेशन में थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों से मुलाकात की। तुर्क अदाकार ने थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए। तुर्क अदाकार कमाल तकदन ने बच्चों के साथ केक भी काटा है। इसी पर बात करेंगे समीन नवाज से। समीन, बताएगा तुर्क अदाकार यहाँ पर पहुंचे, उनकी आमद से मुतल्लिक। समीन नवाज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? समीन नवाज से राब्ता करते हैं। ट्रुक ड्रामा अतरुल गाजी में अब्दुर्रहमान गाजी का किरदार निभाने वाले अदाकार कमाल तकदन ने कराची में उमैर सना फाउंडेशन में थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों से मुलाकात की है। तुर्क अदाकार ने थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। तुर्क अदाकार कमाल तकदन ने बच्चों के साथ केक भी काटा। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। तुर्क अदाकार अतरुल गाजी में अब्दुर्रहमान गाजी का किरदार अदा करने वाले अदाकार कमाल तकदन ने कराची में उमैर सना फाउंडेशन में थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों से मुलाकात की है। तुर्क अदाकार ने थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए। तफसीलात बताएंगी समीन नवाज। समीन नवाज, बताएगा इस विजिट से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, तो मारूफ तुर्क ड्रामा सीरियल अतरुल गाजी के किरदार अब्दुर्रहमान गाजी आज कराची पहुंचे हैं और थैलेसीमिया फाउंडेशन में उन्होंने बच्चों से मुलाकात की है और उन्हें तहाइफ तकसीम किए हैं। इस मौके पर कमाल तकदन को उमैर सना फाउंडेशन की जानिब से फूल भी पेश किए गए हैं और उनको विजिट करवाया गया है फाउंडेशन का। इसके अलावा एक निजी अस्पताल के दौरे पर भी हैं इस वक्त कमाल तकदन और अब से कुछ देर में मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और अपने इस विजिट के बारे में बताएंगे। कराची में फ़ज़ा इंतहाई आलूदा हो गई है। शहर की फ़ज़ा में गैर सेहतबख्श ज़रात की तादाद 173 तक जा पहुंची है। तो आपको बता रहे हैं कि कराची की फ़ज़ा इंतहाई आलूदा हो गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मानिया शकील से। मानिया, बताइएगा क्या कहना है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देखते हैं कि कराची की फ़ज़ाई आलूदगी में मज़ीद इजाफा देखा जा रहा है। गुज़श्ता कुछ दिनों में ये भी देखा गया कि कराची जो है सर फहरिस्त पर भी नजर आया है फ़ज़ाई आलूदगी के मामले से, लेकिन आज भी फ़ज़ाई आलूदगी में खासा इजाफा देखा जा रहा है। हम देखते हैं कि औकात से ही फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो गया है, जिसमें तकरीबन सबसे जायद जो है गैर मुज़र ज़रात जो है हवा में मौजूद हैं, जो कि अफराद के लिए खासी मुज़र साबित हो सकते हैं। साथ साथ बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए भी ये मुज़र सेहत हैं। जो लोग जो है बाइक चलाते हैं, जो इस वक्त ट्रैफिक की में मौजूद है, ट्रैफिक के धुएं में मौजूद है। जी मानिया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। थर की बाहिम्मत ख्वातीन मेहनत कश भी हैं और हुनरमंद भी। थरी सकाफती कपड़े, रलियां, चादर, दुपट्टे समेत दीगर खूबसूरत अशिया की तैयारी में महारत भी रखती हैं। मजीद बताएंगे अमीन डिप्लाई हमारे साथ होंगे। अमीन, बताएगा इस खूबसूरत हुनर से मुताल्लिक। सहरा थर की ख्वातीन अपने हाथ के हुनर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये ख्वातीन अपने घर के काम काज के अलावा अपने हाथ से जो हुनरमंदी करती है वो दुनिया भर में बल्कि बड़े सगीर में मशहूर है। मेरे साथ एक बिजनेसमैन मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ये ख्वातीन किस तरह बनाती है और ये चीज़ें कहाँ कहाँ तक जाती हैं। जी, ये थपरकर जी की ख्वातीन जो हैं बहुत मेहनत करती हैं। इसके पास नई कोई डिज़ाइनिंग होती है, अपने दिमाग से अच्छे जो बिल्कुल अच्छे जो धागे वगैरह यूज़ करती हैं, बहुत क्वालिटी का आला मयार का चीज़ बनाती हैं। इसका मयार है लेकिन इंटरेस्ट भी है, लोगों को पसंद भी करते हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग काम तकरीबन 20-25 साल के कर रहे हैं। हम शॉपकीपर हैं, लेकिन जो लेडीज़ और शॉपकीपर के बीच में मिडलमैन होते हैं वो भी ज़्यादा कमीशन लेते हैं, ज़्यादा
प्रॉपर जो है लेडीज़ को प्रॉपर उजूरा नहीं मिलता है और मार्केटिंग का इशू है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि मार्केटिंग का इशू है, मिडिलमैन ज़्यादा कमाता है, लेकिन ये चीज़ें दुनिया भर में मशहूर की जाती है। ज़रूरत इस बात की है कि अगर हुकूमत इस साइड पर इस चीज़ को, हुनरमंदी को अगर सनत का दर्जा दे तो यकीनन यहाँ की ख़वातीन, थर की ख़वातीन और थर के लोगों में बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है, साथ साथ में गवर्नमेंट एक ज़र मुबादला भी कमा सकती है। जी अमीन रिप्लाई, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।